सारी बात है। ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो सकता उनको दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके वर्षों तक आपकी छाती पे मूंग डल रहा है। आप उनके पास जाओ जिनके पास 4-4 बार की मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था, ये उनके पास जाके बताओ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एकदम क्लियर है। किसी भी समस्या के लिए बात की जाए उसका एक ही समाधान है, जोर से नारे लगा दो, जय जय श्री राम। और अगर यादव समाज के व्यक्ति को, यादव समाज के लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए लाए हो तो जय श्री कृष्णा के नारे बहुत तेजी के साथ लगा दो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए थे। अब यादव जी बीजेपी के यादव महाकुंभ में आए थे तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि जय यादव जय माधव का नारा लेकर के आए थे। उनके पूरे पांडाल में जगह जगह श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी थी। मतलब संदेश स्पष्ट था कि श्री कृष्ण को अपना भगवान मानो और यह मान लो कि अब श्री कृष्ण के लिए बीजेपी ही आगे काम करेगी। यहां तक तो ठीक था, मगर जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों ने जैसे ही रिश्ते में अपने फूफा जी मतलब मोहन यादव जी की ससुराल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है, तो उन अभ्यर्थियों में जो सुल्तानपुर के थे वो अपने फूफा जी से न्याय मांगने पंडाल में पहुंचे थे। नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी भर्तियां दिलवाओ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय करवाओ। लेकिन मोहन यादव को पता था कोई भी मुद्दे की बात करे उसको क्या जवाब देना है, तो रटी रटाई पटकथा के तहत पहले बोले कि जिन्होंने तुम्हारी लीडरशिप का ठेका वर्षों से ले रखा है, जो परिवार तुम्हारी छाती पर मूंग दल रहा है, 4-4 बार जो मुख्यमंत्री रहे, उनको जाकर के समस्या बताओ। हमारे घर में शिक्षा होना चाहिए भैया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान ने सबसे पहले टेस्ट के समापन के बाद भी हम भी अपनी कुर्सी पकड़ी, लेकिन बगैर कुर्सी पकड़ने के उन्होंने मोहन फूफा न्याय कराओ, हमारे लिए सौभाग्य की बात। मोहन फूफा न्याय कराओ भैया यादव है हम भी। भैया ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो सकता उनको दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके वर्षों तक आपकी छाती पे मूंग डल रहे थे। मेरे आगे 2-4 लोगों को बताने से काम नहीं चलेगा। आप उनके पास जाओ जिनके पास 4-4 बार की मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था। अब मोहन यादव जी कोई सड़क छाप नेता तो है नहीं, मुख्यमंत्री हैं। उनको यह पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री इस मामले में सहयोग कैसे कर सकता है। मान लो अखिलेश यादव दिल से चाहें कि इन लड़कों को नौकरी देनी है तो देंगे कैसे? नौकरी तो मौजूदा सरकार ही देगी, जिसकी शान में कसीदे गढ़ने के लिए उनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। हालांकि कार्यक्रम का नाम यादव महाकुंभ रखा गया था, लेकिन कुंभ अर्धकुंभ तो छोड़िए, वहां सामान्य भीड़ भी नहीं जुट पाई थी। खैर, जब अभ्यर्थी इन तमाम बातों से भी कन्विंस नहीं हुए, लगातार नारेबाजी करते रहे, तो फिर वही बीजेपी वाला अगला फॉर्मूला, अगर मोहन यादव ना होते तो जय जय श्री राम के नारे लगवा देते, मगर उनको बताकर भेजा था कि यादव को माधव के जाल में उलझा करके रखना है, तो मंच पर ही नारे लगाने शुरू कर दिए। बोलो भगवान श्री कृष्ण महाराज की। वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम निकल करके, कोई बात नहीं, आराम से चलने दो भाई। भगवान कृष्ण की बात जहां आएगी वहां थोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं हुआ तो मजा ही नहीं आएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मतलब बीजेपी के पास सेट फॉर्मूला है, देश की जनता को धर्मांध बनाना है, धर्म की चाशनी और राष्ट्रवाद के झुंझुने में उलझा करके रखना है। कैसे? जब भी कोई मुद्दे की बात करो तो पहले कहा जाता था भारत माता की जय, वंदे मातरम, मुद्दा खत्म। अब कहा जाता है जय जय श्री राम,
और अगर यादव समाज के किसी व्यक्ति को, यादवों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए पकड़ करके लाए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मोहन यादव जी की बेशर्मी और निर्लज्जता देखिए, जहां एक तरफ यदुवंशियों की बात करते रहे, वहीं दूसरी तरफ इन छात्रों की बात सुनने की बजाय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान के काम में यदुवंशियों के सामने अगर छोटे मोटे इस तरह की घटनाएं ना हो तो यदुवंशी किस काम के। हमारे अपने वंश में तो ये सामान्य बात है, अगर कुश्ती नहीं हो तो काहे का यादव। जिस समय मंच पे ये बात बोल रहे थे, यदुवंशियों के लिए छोटी मोटी बात जिसको बता रहे थे, उस समय योगी जी की पुलिस उन्हीं की यदुवंशी समाज के अभ्यर्थियों को, भावी शिक्षकों को धकिया रही थी, लठिया करके वहां से भगा रही थी। हालांकि अपने यूपी आने का एजेंडा बता रहे थे कि अपने स्वजनों से मिलने आया हूं, लेकिन अपने भाषण में मोदी जी की शान में लगातार कसीदे गढ़ते रहे। गढ़ना ही पड़ेगा, वरना कब कुर्सी चली जाएगी पता नहीं है। बहरहाल इन सब परिस्थितियों के बावजूद जब सोशल मीडिया आप खंगालते हैं तो स्पष्ट दिख जाता है कि उत्तर प्रदेश के यादव समाज को कम से कम यादव और माधव में उलझा नहीं पाए। सोशल मीडिया में यादव समाज के लोग ही इस यात्रा का विरोध तो कर ही रहे हैं। आपके अपने भतीजे, यानी कि आपको फूफा मान करके जो लोग न्याय पाने की आस में आपके पास गए थे, आपने उनसे मिलना तक उचित नहीं समझा, उनकी बात तक सुनना ठीक नहीं समझा, तो वो भी अपने फूफा के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वैसे तो फूफा मुंह फुला करके बैठते हैं, मगर आपके भतीजों ने मुंह फुला लिया है और कह रहे हैं समाज के बीच में जाकर के समझाएंगे कि मोहन यादव जैसे लोग समाज के भले के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहां तक दौड़े चले आए थे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।